और दरभंगा प्रमंडल और हम अपनी व्यक्तिगत बात करें तो बड़ा विचित्र सा संयोग है। ये संयोग संभवतः आप जानते हो या आप ना भी जानते हो। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। इन तीनों जिला से मेरा व्यक्तिगत संबंध है। व्यक्तिगत संबंध क्या है? समस्तीपुर मेरा ननिहाल है, दरभंगा मेरा ससुराल है और मधुबनी मेरा कर्मभूमि। तो स्वाभाविक रूप से एक अजीब सा संयोग है कि इस प्रमंडल के तीनों जिला में मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जुड़ा हुआ हूं। शाहिद भाई कह रहे हैं कि दरभंगा के दमाद हैं तो ताली और गाली दोनों से स्वागत हो रहा है। लेकिन शाहिद भाई यहाँ ज्यादा तालियां ही मिलेंगी मुझे। शुरुआत जब हुई, आप सब अवगत हैं, बिहार के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो बिहार की राजनीतिक स्थिति बदली, उसमें आदरणीय नीतीश जी ने तय किया कि वो पद से त्यागपत्र देंगे नैतिकता को आधार मानकर। तमाम जनता दल यूनाइटेड के सभी विधायकों ने उनको आग्रह किया, उनको मना किया कि आप ये कार्य। नीतीश जी ने पद त्याग दिया और आदरणीय जीतन राम मांझी जी को विधायकों ने अपना नेता चुना। माननीय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने। एक प्रस्ताव पारित किया गया विधायकों के बीच में। जो विधायकों की बैठक होती है उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव में यह था कि चुनाव तक आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और जब 2015 के चुनाव के बाद जो जनादेश प्राप्त होगा उसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक ने अपने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब 2010 में सरकार बनी तो सुशासन के कार्यक्रम बनाए गए जिसमें राज्य सरकार को काम करना था और जनता दल यूनाइटेड की सरकार की मूल अवधारणा या यूं कहा जाए उसकी आत्मा न्याय के साथ विकास पर कार्य करने की थी। जीतन राम मांझी जी ने कार्य प्रारंभ किया। हमको भी नीतीश जी के साथ मंत्री परिषद में रहने का अवसर मिला, आदरणीय मांझी जी के साथ भी कार्य करने का अवसर मिला। मुझे कभी नहीं लगा कि आदरणीय मांझी जी न्याय के साथ विकास के मार्ग से वो अलग हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने उस धारा को आगे ही बढ़ाने का काम किया। वो गवाह है उन तमाम निर्णयों से, आप देख सकते हैं जो आदरणीय मांझी जी ने कम समय में लिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्वाभिमान की लड़ाई चली। आप अवगत होंगे, जैसे जदयू के प्रवक्ताओं ने अशोभनीय भाषाओं का, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर बिहार के मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम किया। स्वाभाविक रूप से कहीं से भी वो हमारी संस्कृति, संस्कार और मुख्यमंत्री पद के गरिमा के विपरीत था। कोई कारण नहीं समझ में आया कि आदरणीय मांझी जी क्या उनसे गलती हो रही है। हम लोग भी यह जानना चाह रहे थे कि आखिर मांझी जी से गलती क्या हो रही है, ये तो कोई बताए। कोई भी प्रवक्ता ये नहीं आज तक बता पाया कि आदरणीय मांझी जी का कौन सा निर्णय जनता दल यूनाइटेड के एजेंडा से बाहर था, उसके कार्य योजना से बाहर था। बिहार की जनता मेरी समझ से ये जानना चाहेगी। आप यहाँ तमाम बैठे हुए तमाम व्यक्ति ये बात को आप जानना चाहेंगे कि क्या कारण हुआ कि आदरणीय मांझी जी को हटाया गया। कारण बताना होगा। और क्या कारण हुआ कि नीतीश जी को दोबारा बनना पड़ा, जबकि ये तय हो गया था कि चुनाव तक मांझी जी रहेंगे। ये ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर आज भी बिहार की जनता तलाश रही है और मुझको लगता है इसका उत्तर अगले 4 माह बाद जब राज्य में चुनाव होगा, बिहार की मतदाता इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से देगी। लेकिन मुझको मांझी जी के साथ नजदीक से काम करने का मौका मिला। तमाम निर्णय, और मैं जितना मांझी जी को समझ सका हूं, मैं इतना ही जानता हूं कि इनकी सोच में न सिर्फ अपने राज्य में या यूं कहा जाए पूरी दुनिया में 2 ही तरह की जात है, या तो गरीब है या तो अमीर है। मांझी जी भी इसी को मानते हैं और उन्होंने उन राज्य के तमाम गरीबों के हित में निर्णय लेना प्रारंभ किया। गरीबों की स्वाभिमान की लड़ाई इन्होंने प्रारंभ की। जितने भी निर्णय इन्होंने लिए गरीबों के हित के लिए लिए। बहुत बार इन्होंने कह भी दिया कि हम तो बड़ी लकीर खींच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ लोग उसमें असहज महसूस करने लगे कि क्या इतने कम समय में जीतन राम मांझी जी हमसे भी आगे निकल रहे हैं। मेरे बारे में भी कहा गया
मैंने कहीं कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना जरूर कहा कि बिहार की राजनीति में आज जीतन राम मांझी एक फैक्टर बन चुके हैं, कि बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, दरकिनार नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये कहना मेरी क्या गलती है? जो भी व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ हो, गरीबों की बात करता हो, क्या वो मांझी जी को नहीं समझ सकता है कि बहुत कम समय में अपनी पहचान एक ईमानदार बोली से जब वो बोलते हैं तो लोगों ने यही कहा कि मांझी जी दिल से बोलते हैं, और ऐसी बातें उन्होंने कही जिससे बिहार के तमाम लोग अपने आप को उनमें महसूस करने लगे कि हाँ, मांझी जी जो कह रहे हैं यही तो हम पर बीतता है, यही तो हम महसूस करते हैं। समाज का आईना दिखाने का काम किया मांझी जी ने। तो ये बात क्या गलत किया उन्होंने? क्यों हटाया आपने इनको? मांझी जी ने तो नहीं कहा था कि मुझको मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन आपने जब बनाया तो आपने अपमानित क्यों किया? मांझी जी ने हमेशा जनसभाओं में और हर एक मंच पर इन्होंने कहा कि नीतीश जी एक बार कह दें ये पद तत्क्षण छोड़ देंगे। कभी भी जब तक मांझी जी पद पर रहे, एक बार भी व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी ने मांझी जी को नहीं कहा कि आप पद छोड़ दीजिए। और मांझी जी भी इस समय इस बात को जानते हैं, और हमारे जैसे तमाम साथी जो मांझी जी को नजदीक से जानते हैं वो इस बात से सहमत है कि अगर एक बार भी नीतीश जी ने इनको कहा होता तत्क्षण इन्होंने पद को त्याग दिया होता। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से समझौता कर सकता है, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता है। और मांझी जी ने बिहार के 11 करोड़ लोग, और यही नहीं, सिर्फ बिहार के 11 करोड़ लोग नहीं, इन देश के तमाम गरीबों की स्वाभिमान की लड़ाई मांझी जी ने लड़ाई की शुरुआत की है। और स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान जब जागता है, स्वाभिमान की जब लड़ाई होती है, उसके सामने सब धाराशायी होते हैं, सब परास्त होते हैं। स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आज जितने भी निर्णय मांझी जी के लिए गए हैं, मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि आने वाली कोई भी सरकार को मांझी जी के बनाए हुए रोड मैप पर ही चलना होगा। वो तमाम 34 निर्णय जो मांझी जी ने लिए हैं बिना किसी दबाव के और स्वतंत्र रूप से जब इन्होंने काम करना प्रारंभ किया है, उस समय जो इन्होंने निर्णय लिया है, बिहार के तमाम गरीबों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने निर्णय लिया है। किसी भी सरकार को भले स्वरूप बदल दे, नाम उसका बदल दे, लेकिन उन्हीं निर्णय को लागू करने के लिए कोई भी सरकार विवश होगी। आप बहुत जगह देखते होंगे, लोग कहते हैं कि मांझी जी ने जो इतना निर्णय ले लिया, कभी संभव नहीं है इसको पूरा करना, बहुत खर्चा आएगा। बिहार में तो आप अवगत है, कुर्सी कुर्सी का खेल चला। पहले मांझी जी को बनाया गया, मांझी जी को हटाया गया, फिर नीतीश जी बने। हम तो हर एक जगह कहते हैं आप 3 महीना के लिए बना दीजिए मांझी जी को, और देखिए सारे निर्णय को मांझी जी की टीम जमीन पर उतारती है कि नहीं। और स्वाभाविक रूप से बिहार की भी जनता वो तमाम निर्णय जो निर्णय को लेने के लिए सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, मांझी जी ने मात्र 12 दिन में उन निर्णयों को लागू करके दिखाया। उन निर्णयों को लिया, चाहे शिक्षकों की बात हो, सांख्यिकी स्वयं सेवकों की बात हो, या समाज के किसी भी वंचित वर्ग के ही बात हो, या यूं कहा जाए तो राज्य सरकार में हमारे तमाम संविदा कर्मी थे, उन सब की बात हो, मध्याह्न भोजन की रसोइये की बात हो, कोई सुध नहीं लेता था उनका। लेकिन मांझी जी ने इतना तो किया, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, किसकी बात आप करेंगे? किसान सलाहकार, न्याय मित्र, कचहरी सचिव, सबके लिए इन्होंने लिया। वित्त रहित के लिए इन्होंने निर्णय लिया। क्या छूटा इनसे? पुलिस कर्मी जो अपना जी जान लगा के अपनी सेवा देते हैं राज्य में, उनको 13 महीने का वेतन, क्या गलत हुआ? अति पिछड़ों के लिए अलग से वित्तीय निगम, सब लोग जननायक की बात करते हैं। मांझी जी ने कम समय में कर्पूरी ग्राम को प्रखंड बनाने का भी निर्णय लिया। इससे बड़ा निर्णय आज तक किसी ने नहीं लिया। इस मिथिला की धरती पर मिथिलांचल हमेशा लोग आए कि बिहार का विकास तब तक नहीं होगा जब तक मिथिला का विकास नहीं होगा। हुआ क्या? और आने वाले समय में आप देखेंगे, जब चुनाव में जाएंगे, 25 वर्षों का हिसाब देना पड़ेगा। 90 से लेके आज तक के एक ही सरकार, एक ही दल की सरकार रहेगी विलय के बाद। आप 15 वर्ष के शासन से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं। आप जंगल राज कहिए, आतंक राज कहिए, बात तो एक ही है। 15 साल उनका शासन, 10 साल आपका शासन, 25 साल बिहार की जनता ने आपको दिया। कितना समय आपको और देगी बिहार की जनता? बिहार की जनता ताजगी चाहती है। बिहार के युवा नीति नहीं है बिहार में। हमारे यहाँ युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, युवाओं के लिए सोचने वाला नहीं है। मांझी जी ने युवा नीति बनाने का भी निर्णय लिया। इतनी बड़ी इनकी सोच बहुत कम समय में। अभी हमने देखा
हमारे ही क्षेत्र में कमला पुल रेलवे के बगल में बनने की चर्चा हो रही है। मांझी जी ने 12 दिन में उसको स्वीकृत कर दिया था। पथ निर्माण मंत्री आदरणीय भीम सिंह जी बने थे, उन्होंने अपने कलम से स्वीकृत उसको कर दिया था। आज भले कोई उसका श्रेय ले ले, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में बिहार के उन तमाम लोग, चाहे किसानों के लिए बिजली माफी हो, चाहे कुछ भी आप निर्णय लेंगे, सरकार विवश होगी मांझी जी की सोच पर चलने के लिए। और मांझी जी आज सिर्फ एक सोच बन गए हैं। आने वाले समय में तमाम जितनी भी सभाएं हुई हैं, जितना समर्थन मांझी जी को मिल रहा है, मुझको नहीं लगता है इतनी कम समय में, अल्प समय में बिहार में कोई राजनेता इतना लोकप्रिय हुआ होगा। बहुत समय आपका हमने लिया। अब हम आने वाले चंद समय में जो चंद हमारे सम्मानित नेतागण रह गए हैं, हम उनको बुलाना चाहेंगे। लेकिन मैं इतना ही चाहूंगा, मैं आपकी भावना, स्वाभाविक रूप से मुझको भी उम्मीद नहीं थी कि इतने घंटे से इतनी संख्या में आप लोग आएंगे, और आप स्वयं आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वयं आए हैं। आपको हम नमन करते हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं कि इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हैं। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि जिस दिन से चला हूं मैं, मंजिलों पर नजर है। जिस दिन से चला हूं मैं, मंजिलों पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर कभी देखा नहीं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा